देखने में तो बड़ी क्रिस्पी लग रही है। ओए 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 ओए, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। चटनी के साथ लगाते हैं। देखिए जी, बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिर की खुशियाँ नसीब करे और अल्लाह ताला आपको इसी तरह नेक साले औलाद अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अब्दुर्रहमान फूड बुक और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कमर्शियल मछली की रेसिपी। आपने बड़े बड़े ढाबों से, होटल से, बड़ी जगहों से आपने मछली खाई होगी, तो इंशाल्लाह आप जब ये वाली मछली बनाएंगे तो आप एक बार तो मुझे ज़रूर याद करेंगे। अच्छा जी, इस आपने मछली पर जो है सारे कट्स लगा देने हैं, तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल अब्दुर्रहमान फूड बुक को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए जी, हम एक दोरी ले लेंगे, इसमें हमने 10 अदद दाफड़ मिर्चें हैं वो डालेंगे, एक गट्ठी लहसुन की है, एक हो या उससे थोड़ी कम भी हो सकती है, चलेगी, मेरे पास पूरी नहीं थी। इसको हमने कूट लेना है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे सूखा धनिया, इसको दरदरा कर देना है। इसको पहले इसी नहीं डाला कि बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है इसको, ठीक है। थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन, तकरीबन एक छोटी, बिल्कुल छोटी वाली चम्मच, और इसको फिर से हम थोड़ा सा कूट लेंगे, दरदरा कर लेना, ठीक है। अभी जो हमने अपनी मछली को कट वगैरह लगाए हुए थे, तो उस पर हमने 2 अदद बड़े नींबू ले लेने हैं। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी तकरीबन 1.5 किलो मछली है तो हमारे लिए इनफ है। नींबू को आपने इसके ऊपर निचोड़ लेना है और जो हमने मसाला अपना कूटा था उसको इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देना है ताकि एक जगह पे जम ना जाए। इसको अभी हमने बाद में इसकी जो है वो तैयारी करनी है, तो इसलिए अभी पहले हमने इसको फैला दिया। एक बड़ा चम्मच हम इसमें नमक का शामिल कर देंगे और ये भी पूरी जगह पर फैलाना है, एक जगह पर नहीं फेंक देना आपने। ये इमली का पेस्ट है, ये तकरीबन 1.5 चम्मच आप कह लें या एक बड़ा वाला चम्मच आप कह लें, ये इमली का पेस्ट था। और उसके बाद एक छोटी चम्मच जो है वो हमने डाली है हल्दी पाउडर, और एक बड़ा चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर का। अच्छा, ये जितने भी मसाले मैंने आपको बताए हैं ये आपने एक जगह पर नहीं फेंकने, ऐसे जिस तरह मैं फैला कर डाल रहा हूँ वैसे डालने हैं ताकि मिक्सिंग करते हुए आपको आसानी हो जाए। अच्छा जी, अब आपने अल्लाह का नाम लेकर पीसीस के ऊपर, जिस तरह आप किसी भी चीज़ पे मसाज करते हैं, जैसे मतलब आपको अगर कहीं चोट लग जाए तो आप उस पर ऑयल लगा कर या कोई क्रीम लगा कर उस पर मसाज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने इसमें मसाज करना है। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपके लिए सबसे ईजीएस्ट ये जो है वो तरीका हो जाए आपको समझाने का, ठीक है। आपने बिल्कुल इसके अंदर जो कट्स लगाए हुए उसके अंदर भी मसाला भरना है और अच्छी तरह इसके अंदर मसाज करना है और इसको 2 घंटे के लिए रख देना है। अब दूसरी तरफ हमने जो उसका वो मटेरियल बनाने के लिए, यानी जिसके अंदर डिप करके हम इसको फ्राई करेंगे, वो बनाने के लिए हमने 4 चम्मच तकरीबन कॉर्नफ्लावर के लेने हैं, ठीक है। 4 बड़े चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर के डाले हैं। 1 चम्मच मैं अजवाइन का डालूंगा, छोटा वाला बिल्कुल। अगर आप चुटकी से लेना चाहते हैं तो 2 से 3 चुटकियाँ ये बनेंगी, ठीक है। और एक छोटी वाली चम्मच जो होती है वो ज़ीरे की, जो साबुत ज़ीरा होता है वो हम लेना है, और एक छोटी चम्मच ही हम लेंगे इसमें हल्दी पाउडर की, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो मसाले मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बना के आप इसके मास्टर बन जाएंगे। अच्छा, एक छोटी चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है और एक छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया। ये थोड़ा सा बिल्कुल चाट मसाला है, बिल्कुल एक चुटकी जितना। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। आपने कोई बड़ी एहतियात से ये काम करना है और बड़ी ही मतलब एक्टिव रहना है ये काम करते हुए। साथ आपने पानी गिलास रखना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते डालते आपने जो है इसको मिक्स करते जाना है कि आपका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों सूरतों में आपकी जो मछली है वो सही तरह से जो है फ्राई नहीं होगी, जैसे बाज़ार वाली होती है वैसी नहीं बनेगी फिर, ठीक है। तो अब ये देखें माशाल्लाह हमारा जो बैटर है बिल्कुल तैयार हो गया। मैं आपको चम्मच से चेक करवा देता हूँ कि कैसा बना है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सब अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है। चलें जी, अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें ऑयल डाल लेंगे। अच्छा, ऑयल तकरीबन 5 मिनट से गर्म हो रहा है। उसको चेक करने का ये तरीका है कि आप थोड़ा सा उसमें बेसन डाल के या कोई चीज़ डाल के जो मटीरियल है उसको खाली थोड़ा सा डाल के चेक कर लें। अगर वो ऊपर आ जाता है तो उसका मतलब है आपका जो तेल है वो प्रॉपर तैयार हो गया। बिल्कुल ठंडे तेल में आपने नहीं डालनी। ये काम ज़रा जो लड़कियाँ वो ध्यान से करें, लड़के भी ध्यान से करें, क्योंकि ये काम थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से आपने बिल्कुल ध्यान से मछली को जो है मसाला लगा के इसको अच्छी तरह छांट कर, मतलब बहुत ज़्यादा मसाला इसके ऊपर जो थोपा होता है ना वो नहीं करना आपने। इसको बिल्कुल आराम से साथ करके
साथ साथ डब्बे के लगा के और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने आराम से बिल्कुल उसको छोड़ देना है। इसी तरह से बाकी जो पीसीज हैं वो भी आपने सारे इसमें फेंकते जाना है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक ट्रिक होती है जो बाज़ार वाले यूज़ करते हैं, आप अक्सर दुकानों पर जाते होंगे तो उन्होंने मछली रखी होती है सामने और वो आप ऑर्डर करते हैं तो वो आपको फ्राई करके दे देते हैं। उसका ये तरीका होता है कि वो हाफ़ डन होती है। तो भी जितनी मछली हम बना रहे हैं ये हम बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी के हिसाब से बना रहे हैं। इस वजह से आपने इसको तकरीबन 70 से 80% तक पकाना है, बिल्कुल 100% इसको कुक नहीं करना, ठीक है। क्योंकि तेल जो होगा वो गर्म होगा, फर्स्ट जो राउंड होता है उसमें थोड़ा डार्क कलर भी आ जाएगा। ये देखिए अब हमारा ये वाला पीस बिल्कुल जो 80% 90% तक पक चुका है, तो हम इसको निकाल लेंगे बाहर। इसी तरह हम बाकी पीसेस भी निकाल लेंगे। तब तकरीबन आधा घंटे के बाद हमने दोबारा से वही जो पीसेस निकाले थे अपने, वो दोबारा से इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब ये तकरीबन 80 से 90% हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हुए हैं। अब हमने इसको सिर्फ एक किस्म का आप समझ लें कि इसके अंदर जो पानी होता है ना, जो कच्चा पानी होता है वो नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो हम ये भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हम इसको किस तरह चेक करेंगे। हम इसको चम्मच से दबा कर, ये देखें जब ये ज़्यादा शोर करेगा तेल, तो उसका मतलब है कि मछली के पीसीस के अंदर अभी पानी थोड़ा थोड़ा है बाकी, क्योंकि हमने इसको पूरा कुक नहीं किया था। इसी तरह आपने इसकी दोनों साइड्स को चेंज करना है और इसको दबा दबा कर साथ चेक करते जाना है कि पानी इसके अंदर आया है तो नहीं। और यही तरीका होता है पानी चेक करने का कि मछली अक्सर होता है कि अंदर टेस्ट नहीं गया होता और आपको अजीब सी फीलिंग आ रही होती है और थोड़ी स्मेल भी आ रही होती है। तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद अब आपको आज के बाद कभी भी मछली में से स्मेल नहीं आएगी। तो अब आपने निचोड़ कर इसको आराम से तेल वगैरह इसका निकाल कर आपने निकाल लेना। दूसरा राउंड भी मैं इसका जो है वो उसी तरह फ्राई करके और बहुत ही एहतियात से निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ जी, अब मेरी मछली बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो मैं अब डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये देखिए जी, ये सब अल्लाह की रहमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, हमने अपनी मछली जो है डिश आउट कर दी है और बेबी जी भी आ गई हैं। अब बेबी जी खा के हमें बताएंगी कि कैसी बनी है। तो जी चटनी भी साथ रख लें, चटनी मैं भूल गया था। तो अब चले जी बेबी जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मेरे बेटे ने बनाई है जी मेरे लिए, मेरी फरमाइश पे मछली। तो चले मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ओए होए होए, माशाल्लाह, बड़ी देखने में तो बड़ी क्रिस्पी लग रही है। ओए होए होए होए, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही माशाल्लाह खुशबुएँ आ रही हैं। चलिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ जी। वही बहुत गर्म नहीं, देखते हैं भाई कांटा ना हो मुंह में न चला जाए। आपको पता मछली में तो कांटे होते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी के साथ लगाते हैं। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही स्पाइसी बनी है और इतना अच्छा फ्लेवर इसका आ रहा है ना मसाले का, क्या बात है। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सर्दियों की सौगात है। आप ही लेके आएँ, जल्दी से बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। मेरे बच्चे की रेसिपी को पूरा देखें, मेरे बेटे की रेसिपी को पूरा देखें माशाल्लाह। ये देखें कैसी बनी है, ये देखें खिली खिली, ये देखें। ओए होए होए। मेरे बेटे के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और मेरे बेटे को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे बेटे की रेसिपी को पूरा देखा करें और इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब करे और अल्लाह ताला आपको इसी तरह नेक साले औलाद अता फरमाए। और जिनकी नहीं है उनको नेक साले औलाद अता फरमाए, जिनकी है वो अपने वादे के हक़ में उनको अल्लाह ताला उनको फरमादार बनाए। चलिए जी, मैं इसी दुआ से आपसे इजाज़त चाहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।